प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गाम गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणेसी दापचेसो, गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद सुख कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूपा। ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरनु बड़े। साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। आजकल शादी ब्याह का जो है मौसम चल रहा है, और जो है स्वामी जी का आदेश भी है। स्वामी जी भजन में कहे भी हैं, भगवान राम जैसा पुत्र पैदा करो, भगवान कृष्ण जैसा पुत्र पैदा करो, गार्गी जैसी, मैत्रेयी जैसी और सीता जैसी पुत्री उत्पन्न करो। क्योंकि विषय ऐसा ही है, और जितना हमें बोध है मैं उतना कहूँगा। सर्वप्रथम आपको जो है सद्गुरु का उपदेश लेना है। उपदेश ले करके जो है कुछ दिन तक साधना करनी है। सद्गुरु का उपदेश लेना है और ले करके जो है कुछ दिन साधना करनी है। मन क्या है, सुरति क्या है, भाव क्या है, ये सब आपको बूझना है। मन, सुरति, भाव जब तक आप साधना नहीं करेंगे, ये संसार में कुछ समझ में नहीं आएगा। भाव के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। जब शादी हो गया, पति संग जो है बिल्कुल जो है स्वतंत्र रूप से जो है जब मिलन होगा सुखपूर्वक आनंद पूर्वक, तब जो है भाव में, जैसे भाव में मिलन होगा वैसी ही पुत्र पुत्री उत्पन्न होगी। अब वो हमारे अधिकार में है नहीं, सद्गुरु से प्रार्थना करनी है और उसी भाव में मिलना है। तो जिस भाव में आप बीज बोएंगे वैसे ही मिलन होगा। आप सद्गुरु के हंस हो नहीं हो, भेद को बूझो। जब जो है जब शादी हुआ, ब्याह हुआ, तो पति पत्नी का मिलन होगा, वहां पर कोई भी जो है भेदभाव नहीं होगा, अंदर से मिलन होगा और जो है सुखपूर्वक मिलन होगा, आनंद पूर्वक मिलन होगा, और जो है पूरा माहौल भी जो है आनंदमय होना चाहिए। और बच्चा जब घर में आ जाता है तो घर में शांति होनी चाहिए। जैसा आप बाहर में वातावरण मिलेगा वैसे ही भाव उस बच्ची में आएंगे। तो पहले जो है गर्भाधान संस्कार होती थी, वह सब हटा दिया गया। किसी भी संग जो है संबंध स्थापित करोगे तो वैसे पुत्र पुत्री उत्पन्न होंगे। जो अपना माता पिता का जो होगा वह निर्भय होगा,
उसके अंदर कोई डर संकोच नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर भाव है। बहुत सारी भेद की जो है चीजें हैं। अब सत्संग में तो इतना ही बताया जा सकता है, बाकी आप लोग जो है बुझ जाना। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जिस भाव का बीज बोया जाएगा वैसा ही उत्पन्न होगा। तो गुरु से प्रार्थना करके और दोनों स्त्री पुरुष जो है उपदेश लें और जो है साधना करें और फिर जो है प्रेम पूर्वक मिलन करें, वैसा ही पुत्र पुत्री उत्पन्न हो गए। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु सेव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो आपको सद्गुरु से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरे घर में जो भी संतान आए भगवान राम जैसा हो, भगवान कृष्ण जैसा हो, माता सीता जैसी हो, गार्गी जैसी हो, सती सावित्री जैसी हो, सती अनुसुईया जैसी हो। जब आपके ऐसे भाव होंगे दोनों पति और पत्नी के, तो वैसे ही उत्पन्न होंगे। आप सदगुरु के अंश हो अंत नहीं हो, भेद को बूझो। भाव जो है बहुत जो है महत्व रखता है। भाव से जो है आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो वैसा ही बीज बोइए। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जो भी चेतना हमारे घर में आए, हमारे परिवार में आए, वह आपका भक्त हो, प्रभु प्रेमी हो, पहले ही से जो है वहाँ पर प्रार्थना लगा दो। और ऐसे ही यदि हो गया तो फिर तो वो तो ऐसे ही होगा। इस संसार में आने के लिए बहुत सारी जो है आत्माएं तैयार हैं। अभी तो विश्व प्रचार होना है। ऐसे ऐसे जब भाव होंगे तो वैसे ऐसे पुत्र पुत्री बन गए। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जो पति पत्नी का जो प्रथम मिलन का जो ऊर्जा होगी वही उस भाव में, वही उस जो है संतानों में आएगी। अब बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं, हमें जितना बोध है मैं आपको बता दिया। बच्चा गर्भ में आने के बाद कभी भी माता पिता लड़ाई न करें, एक दूसरे से झगड़ा न करें, और जो है परिवार में भी शांति होनी चाहिए। उठली के ऊपर जो है कोई भी अशांति का माहौल न बनाया जाए। घर में स्वरवेद का पाठ हो और जो है सनातन धर्म के ग्रंथों का पाठ हो। वह सब जो है उस बच्चे में अपने आप ही आएंगे। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जैसा भाव का बीज होगा वैसा ही संतानें जो है उत्पन्न होंगी। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। और जो चोरी चारी होगा उसमें चोर ही पैदा होंगे, निर्भय नहीं होगा। अब इसी से आप जो है बूझ जाना है। इसीलिए एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, ये स्वामी जी लिखे हुए हैं। एक नारी ब्रह्मचारी, ये स्वामी जी लिखे हुए हैं, कहीं मैंने पढ़ा है। एक पति सौभाग्यवती।
तो बहे न मन माया संगी, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म बीबी कयदार। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। विद्या जो है अनेक तरह की विद्याएं हैं, जो है संतान प्राप्ति करने की भी विद्या है, धन कमाने की भी विद्या है, राज चलाने की भी विद्या है। अनेक तरह की विद्याएं हैं और सद्गुरु चरण में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो मन को जो है जब गुरु के चरण में स्थिर होगा, तब जो है आपको आनंद की प्राप्ति होगी। जहां मन स्थिर हुआ वहीं से है आनंद 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 और सच्चिदानंद। तो जो है आपके घर में शादी हुआ तो किसी का पुत्र उत्पन्न होगा, किसी का नाती उत्पन्न होगा, किसी का पोता उत्पन्न होगा, या किसी का पोती उत्पन्न होगी, किसी की नतनी उत्पन्न होगी। तो पूरा घर में माहौल जो है बहुत खुशमय होना चाहिए। और जब तक जो है वो गर्भ से बाहर नहीं आता, तब तक उसे हर सुख सुविधाएं आपको देना है। भोजन भी जो है उसे बहुत पौष्टिक देना है। जब बच्चा माँ के गर्भ होता है उस समय क्या कहा जाता है, हर चीज माँ को जो है खिलाना पड़ता है। जितने फल फूल जो भी आपका सुविधा है उसको सब कुछ जो है देना है, तब तो जो है गर्भ धारण करना है। यहाँ तो जो है गर्भ धारण करने पर तब पति जो है काम करने के लिए। आप सद्गुरु के हंस हो, भेद को बूझो। माँ के में जितना माँ जो है खाएगी उतना ही बुद्धि शक्ति जो है उसके अंदर में होगा, और जितना ही घर में तनाव होगा, टेंशन होगा, वह पुत्र पुत्री उत्पन्न हो करके उतना ही आपको तनाव और टेंशन देगा। बहुत सारे जो है उदाहरण हमारे पास हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। एक आर्मी के अफसर अभी भी हैं, वो नए नए जो है भर्ती होकर के आए थी, पढ़ लिया लिख लिया, लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। हमको लोग जो है पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, कैसे आपने पूरा नौकरी कर ली। तो मैं तो व्यवहार रूप में ही नौकरी किया है, और उनसे जो है हर आदमी जो है दुखित रहा। जितने भी आदमी से वो मिले हैं सबको दुखित कर दिया। एक बार वो हमारे पास पहुंच गए गलती से जो है, तो मैं बोला आप बात बात में चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चूँकि आप अफसर हैं, कोई बोलता नहीं है, सब डर के मारे आपसे कांपते रहते हैं। क्या आप माँ के गर्भ में आपको बहुत कष्ट मिला है? ये सच्ची घटना है। उन्होंने कहा, आश्चर्य हो गए और कहा कि आपको कैसे मालूम हो गया? मैंने बोला मैंने जो है संतों से ये जो है सुना है। तब उन्होंने, कानपुर के हैं, अभी भी हैं नौकरी में, किसी से नहीं बनती है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी माँ बताती थी जब मैं गर्भ में था तो मेरे पिता बहुत मारते थे, बहुत सताते थे। तो आए सद्गुरु प्यारे प्यारे हंस हंसनी अब हमारे परम मित्र हो गए। तो जब आपके घर में ऐसा मौका मिलता है तो पूरे परिवार को ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए और उसी अनुसार जो है व्यवहार करनी चाहिए।
तो जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है 9 महीना 10 महीना, उसको भोजन पानी हर चीज़ जो है समय से आपको देना है। जितना माँ जो है खाएगी उतना ही विद्वान, उतना ही बलवान आपका जो है पुत्र पुत्री उत्पन्न होगा। उसी हिसाब से हमें आपको समाज में माहौल भी बनाना है। क्योंकि पहले ज्ञान नहीं था। आपको शादी विवाह जो है संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसको जो है संसार में मौज मस्ती का जो है उपाय बता दिया गया, वीर्य का क्षय किया गया। जो प्रथम मिलन का जो वीर्य का जो होगा उसमें अपार ऊर्जा होगी। लोग कहते हैं कि नहीं 3 साल तक बच्चा नहीं होना चाहिए, 5 साल तक बच्चा नहीं होना चाहिए, सब बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब किस चीज़ का जो है पुत्र और पुत्री बनेगा? आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। हमारे सर्विस के दौरान में जितनी भी लोग आते थे शादी जो है करके और मिठाई खिलाते थे, मैं यही बोलता था भाई अगले साल हमें कोई न कोई संतान चाहिए, तभी मैं मिठाई खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। सब लोग हंस देते थे, लेकिन वो भेद को नहीं समझे। 4 साल तक अभी यदि संतान नहीं होगा तो फिर आपके शरीर में क्या रहेगा? सब खत्म। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। आपका घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, नाती में इस जो है सत्संग को पहुंचा देना। कभी भी जो है गर्भधारण जो है अच्छे माहौल में होना चाहिए, तभी आपका पुत्र पुत्री जो है सुंदर आएगा, भाव सुंदर उत्पन्न होंगे। और उसके बाद से जो है जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो उस माँ को जो है वैसा ही जो है आपको माहौल देना है। भारत देश में अभिमन्यु पैदा हुई थी, जो सारे कला को जानती थी। तो कला तो भारत भूमि में ही है। तो जब जो है बच्चा माँ के गर्भ में है, जैसा बनाना चाहते हो वही विद्या माँ को सिखाओ। ये तो पूरे संसार को मालूम है। महाभारत में 8वां द्वार 9वां द्वार कितने द्वार तक उसको मालूम था, उसके बाद मालूम नहीं था। तो जो है माँ के गर्भ में पहले ही सींच दो, गुरु के चरणों में डाल दो, हे प्रभु हमें ऐसे ही संतान चाहिए। तो गृहीधार माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु सेव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन के देव। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जहाँ जोर से जबरदस्ती से संबंध स्थापित किया जाते हैं, वहाँ वैसी ही संतानें उत्पन्न होती हैं। पति पत्नी का मिलन एक जो है नैसर्गिक है, यह पूरे संसार में है और हर जोनियों में है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरणों में रहा करो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में
68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यबुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। स्वर वेद में सब कुछ लिखा हुआ है। स्वामी जी बहुत सहज भाषा में बोले हैं। अभी एक भजन जो है कुछ दिन पहले आई थी, उसमें स्वामी जी साफ साफ भारत के नारियों को, पूरे संसार के नारियों को बोला है, भगवान राम भगवान कृष्ण जैसा पुत्र पुत्री उत्पन्न करो। अब सद्गुरुदेव हैं, इतना डायरेक्ट तो कहेंगे नहीं, लेकिन उनकी इच्छा तो है, कह दिए उन्होंने। आप सद्गुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। स्वामी जी बड़े प्यार से कहते हैं, किसी को भी दुख न लगे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। बिना भक्ति आप कितने भी बड़ा ज्ञानी हो, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, माया जो है ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे
भक्ति सहित फल होय। स्वामी जी ने साफ साफ कह दिया, सब रसदार नहीं होगा, खट्टा होगा, मतलब दुखमय होगा। हम लोग सीधा बोल देते हैं, जैसा करब वैसन पैब। स्वामी जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। हम लोग संसार में शरीर धारण किया है, कोई मनुष्य का है, कोई अन्य जोनियों में है, कोई पशु जोनियों में है, कोई जो है पक्षी की जो है जोनी में है, कोई जल वाली जोनियों में है। सब में एक ही चेतना है, एक जैसी ही चेतना है। सबको वही सुख प्राप्त होता है। जो है पति पत्नी जो सुख प्राप्त करते हैं, वही सुख जो है अन्य जोनियों में भी है। लेकिन ये सारे सुख जो है क्षणिक है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही करहाय। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाय। तो शादी विवाह जो है सुंदर पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लिए होता है, आने वाले अच्छे संतान प्राप्ति के लिए होता है। ऐसे झामर झूमर करने के लिए नहीं होता, नहीं तो ऐसे ही झामर झूमर जो है संतानें पैदा होंगी, जो विश्व के ऊपर भार होंगी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो अनंत आत्माएं जो हैं अंतरिक्ष में हैं, अनंत आत्माएं जो है सृष्टि में हैं, वह अभी ढूंढ रही हैं हम स्थान में कहाँ प्रवेश करें, कहाँ जाएं। आपने पहले ही बंधन लगा दिया कि जो भी हमारे घर में संतान आए वह सदगुरु का भक्त हो, तो वही आएगा ना। सदगुरु जो है हर आपकी जो इच्छाएं हैं उसी को पूर्ण करता है। आपने जैसा मांगा था वैसा ही मिला है। आपने जो मांगा है वही मिला है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आप भेद को बुझिए और गुरु चरण में रहिए। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। पहला पहरवा में सब कोई जागी, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपस्वर जागी, चौथा पहरवा में जोगी। 4 पहर का दिन होता है, 4 पहर की रात होती है। तो पहला पहर 6 से 9 होता है। पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी। पति सुख पत्नी सुख का जो समय है 9 से 12 अति उत्तम समय है। पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी। जो भोग करने का, सुख प्राप्त करने का जो समय है 9 से 12 होता है। तीसरा पहरवा में तपस्वर जागे, चौथा पहरवा में जोगी। तो जो है आपको मालूम हो गया 6 से 9 पूरा संसार जगता है, 9 से 12 भोग करने का, स्त्री पति सुख पत्नी सुख लेने का सबसे उत्तम समय है। और जो है 12 से 3 तपस्वियों का है और 3 से 6 जो है जोगियों का है। आप सदगुरु के हंस भेद बूझ जाओ। दिन में जो भोग जो है पशु होता है, पशुओं के लिए है। यदि आपने दिन में गर्भ धारण किया वह संतान मर जाएगी। उसका एक जो है महारथी संत जी जो है बताती थी कि दिन में जो है पशु भोग करते हैं, जानवर भोग करते हैं, रात्रि में जो है मनुष्य के लिए सर्वोत्तम समय है। दिन में गर्भ धारण करने से वह जो है संतान कम हुई है। अब विज्ञान की दृष्टि से तो ये संभव मतलब कुछ भी होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि महारथी संत जी यही बताते थे। पहला पहरवा में सब कोई जागी, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपस्वर जागे, चौथा पहरवा में जोगी। तो संतान प्राप्ति के लिए 9 से 12 उत्तम समय है। ऐसा जो है सनातन धर्म के ग्रंथों में, अध्यात्मों में ऐसे ही बताया गया है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, उसी हिसाब से आप विचार करो। ये सब जामर जुमर संसार का है। हम लोगों ने शरीर धारण किया है, शरीर न धारण करें, अपना घर में चलें। स्वामी जी का यही जो है उपदेश है। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, अन्न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा।
जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्मा या विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ये तो पूरे संसार को मालूम है कि जब घर में जो है शादी होती है तो घर में माहौल जो है शांति का बनाए रखना है। लेकिन जो है ऐसी परिस्थितियां हम लोग उत्पन्न कर देते हैं घर में, परिवार में, तो फिर जो है बाद में दुखित होते हैं। ऐसी संतान वैसी संतान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सनातन धर्म को जो है मिटाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, और जो है शादी के पहले संबंध बनाने के लिए दुनिया भर का बवाला मचाया गया संसार में। ये सब पिक्चर और सिनेमा सारे का जो है बर्बाद किया हुआ है। तो अब तो समय आ गया है, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी क विचार, अबिनु विचार में
कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शोभायरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्टाया निष्ठा फल होता है, निज संकल्प आधार। तो जो है ऐसे ही थोड़ा बोला गया है कि गर्भ धारण करने के बाद आपको आध्यात्मिक ग्रंथों का, संतों की वाणी सुननी है, जो है पूजा पाठ करनी है। और यदि आपने सिनेमा देखा, इधर उधर उल्टे पुल्टे काम किए, तो वैसे ही संतान पैदा होगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो सनातन धर्म जो है कहीं भी गलत नहीं है। आप मन की चाल में बह जाते हो, तो वैसे ही मन की चाल में बहे हुए संतान आपके घर में आएगी। सीधी सीधी आप बूझ जाओ, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो जो जिन्होंने गर्भ धारण कर लिया है या जिन्होंने गर्भ धारण करना है, वह स्वरवेद पढ़े, सदगुरु की वाणियों को जो है सुने, जो है सत्संग सुने, तब ना जो है होगा। हालांकि ये चीजें प्रकृति में संभव नहीं होती, तो जिसको संभव है वो करे। संभव तो है जब पूरा परिवार जो है इस भेद को, विषय को समझे। पूरा परिवार जो है इस भाव को, भेद को जो है समझे। सभी तो चाहते हैं हमारे घर में सुंदर जो है बच्चे पैदा हों, सुंदर जो है आत्माएं आए। तो उसी के लिए, उसी भाव में आपको गर्भ भी धारण करना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब आ जाओ जो है आनंद की बातें। ये तो हो गई संसार की। जो सदगुरु का भक्त होगा वह इस संसार में सब कुछ प्राप्त करेगा, उसे कोई दुर्लभ नहीं है। और जो है सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सभा, कोई आलभ्य नहीं होय। तो आप सदगुरु की सेवा करके भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। यदि उधर गड़बड़ हो गया तो इसमें आ जाओ, सेवा कर लो। जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सव, कोई आलभ्य नहीं होय। जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो आपको जो है ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म विद्या पर चारे का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। हंसा चलो चलो निज देशवा,
हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। विहंगम योग के लोग जो है हमारे चैनल में कम लोग जुड़े हुए हैं, बाहरी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कुछ कुछ जो है विहंगम योग के लोग भी जुड़े हुए हैं, और वो लोग भी जब जो है कहते हैं कि मैं 5 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, तो मैं बोला भाई मेरा सत्संग मत बोला करिए ना, सदगुरु की वाणियों को मैं गाता हूँ, मेरा सत्संग नहीं है ये। मैं तो सदगुरु की वाणियों को गाता हूँ, सत्संग तो सदगुरु का है। मैं तो वाणियों को गाता हूँ, जो हमारे भाव है वो मैं बता देता हूँ। इस सदगुरु के एक दोहे के अनंत भाव होते हैं, तो जो है अपार खुशी होती है कि लोग जो है बोल रहे हैं कि नहीं, आपकी वाणियों से समझ में आ जाता है। मैं बोला सदगुरु की वाणी मेरी तो समझ में आती है, ऐसा बोलिए ना। मेरे जो समझ में आता है मैं तो वही कहता हूँ, और यह अभी कहता हूँ। इतना ही नहीं सही है, इसके अभी आगे है और उसके भी आगे है। एका शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी महेश, गीता हु की गण नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो आप जो है हम लोग अभी अपने घर में नहीं हैं, हम लोग संसार में हैं, शरीर धारण किए हुए हैं। इसी शरीर से जो है प्रभु को जान जाना है, इसी शरीर से परमात्मा को इसी शरीर में ही आपने पहचान लेना है, उसी में समा जाना है। आप एक साथ कहते हैं यदि प्रभु नहीं मिला तब क्या होगा? मैं बोला क्या होगा? फिर जन्म होगा। अब बार कहाँ जन्म होगा ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि स्वामी जी खुद का है। पार टूटे कभी न जूटे, गुरे बिछुड़ा ना मिले, प्रेम विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आपके हृदय में प्रभु प्रेम है, प्रेम और विश्वास गुरु है। आपका हृदय में प्रेम और विश्वास है और परमात्मा की दया है, तब दोबारा मानव जन्म मिलेगा। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो जब आपको गुरु मिला हुआ है तो सूरज से उसे पकड़ करके रखो। सदगुरु के चरण में चारों फल हैं। तो जो है सदगुरु के चरण में जो है चारों फल प्राप्त होती है। सदगुरु के चरण में 4 फल ही नहीं, अनंत फल है। कुछ लोग जो है बहुत भूमियों के चक्कर में उलझा गए हैं। 10th द्वार, 9 द्वार,
और कौन कौन द्वार, चेतन द्वार, ये सब समझने के लिए है। आप सत्संग सुनिए, सदगुरु की वाणियों को सुनते जाइए, आपको बोध हो जाएगा। ये जितनी भी सदगुरु की जो वाणियां हैं, ये सारे सिद्ध वाणियां हैं। इनको सिद्ध नहीं करना है, ऐसे आप करेंगे तो वैसे ही होगा जैसा स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है। और सब मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, कृता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही करता है, लक्ष्य ही ये मिल सोय। इस तरह करना भी कठिन काम हो, इस दोहे को आप पढ़ते रहिए, आपके अंदर में बल रहेगा। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। सबसे बड़ा काम जो है प्रभु प्राप्ति है, सबसे बड़ी निधाएं इसी में आएंगी, क्योंकि मन स्थिर होगा नहीं, और जब तक मन स्थिर होगा नहीं तब तक हम लोग बुझ नहीं पाएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं, किया करो माना पावन को, सदगुरु सन्धि ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। खीरा करो माना पावन को, सदगुरु सन्धि ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तब तक मन और पवन स्थिर नहीं होगा, तब तक ज्योति बहेगी। आप सदगुरु के हंस हो हनी हो, दोहे भाव को समझो। थीरा करो मना पावन को, सदगुरु सन्धि ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। ये सदगुरु का ज्ञान है। मन का बाप रुकेगा, स्थिर भी होगा, लय भी होगा। आपको जितना गुरु के चरण प्रेम होगा उतना ही मन शांत होगा। ये सारी चीजें जो है अनुभव का है। पहले आप मन को जो है रोकने की कला को आप जो कुछ करिए, जब नहीं रुकता है तब जो है फिर जो है आप सत्संग सुनिएगा, एक ही मिनट में मन रुक जाएगा। सदगुरु ने उपाय बताया हुआ है, स्वर वेद में वो उपाय है। एक जो है जो है बहुत परेशान थे, 5-6 सालों से मन को रोकते रोकते परेशान थे। बोला ये तो मन रुकता ही नहीं है। फिर हमको फोन किया, मैं बोला भाई अभी बैठिए, अभी थोड़ा जो है ना आप करिए। जब उन्होंने कहा ऐसे करने से तो मन रुक जाता है, ऐसे करने से तो मन रुकाता है। तो ये सारी जो है अनुभव का विषय है। मन को उगते उगते जब आप परेशान हो जाना और नहीं रुके, गुरु चरण अधीन हो जाना, मन रुकेगा। बहुत सारी विद्या है। विहंगम युग में भी जो है मन को रोकने की कला जो है, बहुत से लोग परेशान हैं। जब आप परेशान हो जाओगे तब जो है उसमें कई दोहे हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा जब वो दोहों को आप पढ़ेंगे मन रुक जाएगा। किया करो माना पवन को, सदगुरु सन्धि ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। अब चलो जो है अपना देश में चलो, हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज सवा,
जावा पुरुष पुराना, चलो चलो निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रब सुनाही, ज्योति जगमगाना, ज्योति जगमगाना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटावे, अतिदामिनिदं कानन, अतिदामिनिदं कानन। हंसा चलो चलो निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटावे, अतिदामिनिदं कानन, अतिदामिनिदं कानन। हंसा चलो चलो निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमीय बूंद कहाँ झरियावे, अमीय बूंद कहाँ झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा, हो वाही घर निर्वाणा। हंसा चलो चलो निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे शांति, जब आपकी चेतना निर्वाणा घर में पहुंच जाओगे, हाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और अजलाना है। उसी आनंद में जो है हमें खत्म हो जाना है, उसी आनंद को पूरा संसार ढूंढ रहा है। वही आनंद जो है सद्गुरु एक पल में लखा देता है और जीव को मुक्त हो गया। फिर संसार में हम लोग आगे नहीं तो कोई मिलेगा नहीं। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। इस सभा में बहुत से हंस हंसनी हैं जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, आनंद को बूझ चुके हैं, आनंदित रहते हैं। वो दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आएंगे। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं। अब उनके ऊपर निर्भर है, गुरु के चरण को पकड़े रहेंगे तब तो जो है पार हो जाएंगे, और गुरु का चरण छोड़ करके संसार की कामना किए तो गिर भी जाएंगे। आप सद्गुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिहा निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करया जाओ सद्गुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आपको सद्गुरु के चरणों को नहीं भूलना है, यही तो ज्ञान है जो है। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करया जाओ सद्गुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो बहुत से गुरु भाई गुरु बहनों को ये सारी चीज़ें मालूम है। उन्हीं परिस्थितियों में
आपको घर में ऐसे ही पैदा करनी है ताकि जो है आपको घर में सुंदर जो है संतानें आएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं समापन की ओर। संक्षिप्त वंदना आरती।